हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल विद्यानिकेतन आर्ट्स क्लास। यहाँ पे आज का जितने भी प्रॉब्लम्स जो भी आ रहे थे उसका सॉल्यूशन मैं बार बार तो देता रहा हूँ, लेकिन इधर कुछ प्रमेय को लेकर के बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर मैथ का भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको जरा देखा जाए। तो इसलिए जो है पिछले वीडियो में 1.3 प्रमेय 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है 1.3, उसके बाद फिर से 1.7, 1.6 और 1.5 ये सारे प्रॉब्लम्स जो है अभी के अभी दूर हो जाएंगे। बस अंत तक मेरे वीडियो को देखेंगे। और एक बार बोल दूं कि पिछले बार जो भी वीडियो आए थे उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में एक ही बार देख लेने के बाद पूरा का पूरा याद हो जा रहा है। तो चलिए, अगर इतना हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए तो आगे देखते हैं प्रमेय 1.7 का। ये इसमें करना क्या है, 1.5, 1.6 और 1.7 तीनों का तीनों लगभग सेम है। 1.5 जो प्रमेय है थ्योरम, उसका जस्ट अपोजिट विलोम है 1.6 और 1.7 भी उसी से रिलेटेड है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें करना क्या है कि प्रमेय 1.7 में बताता ये है कि मान लिया कि x बराबर p बाई क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है। मान लिया x बराबर p बाई क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है कि ये जो है जहां p और q सहअभाज्य है, ये सहअभाज्य गुणनखंड इसका बता रहे हैं। यानी कि यहां कोई भी संख्या और यहां कोई भी संख्या, तो ये दोनों अगर कुछ है भी कटा देंगे तो लास्ट में जो p बाई क्यू बचेगा वो सहअभाज्य होगा, यानी कि कोई भी कॉमन रह नहीं जाएगा। इसका इससे या इसका इससे कोई कॉमन रहेगा नहीं, यानी कि p और q क्या है, सहअभाज्य है। q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n और 5 के घात n के रूप का नहीं है। यही सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जब p बाई क्यू एक परिमेय संख्या जो है, जो जहां p और q सहअभाज्य है, तो q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं होगा जहां n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर यानी कि 0 या धन हो, तब क्या होगा कि इसका क्या होगा कि जब ये सारे मतलब रूल्स फॉलो होंगे तो निश्चित रूप से x का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है। यही बात करना था कि जब p बाई क्यू कोई एक परिमेय संख्या है, p और q कोई एक परिमेय संख्या है जहां p और q सहअभाज्य हो, यदि ये दोनों सहअभाज्य है तो q जो ये है ये इस रूप में, इसका गुणनखंड इस रूप में नहीं होगा। समझ गए? समझ रहे बात? यानी कि p और q अगर सहअभाज्य हैं तो q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में, यानी 2 के घात n या 5 के घात n के रूप का नहीं होता है। यही। चलिए इसको जरा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे अगर p बाई क्यू आपस में कोई एक परिमेय संख्या है p बाई क्यू के रूप में, जो आपस में सहअभाज्य है, यानी कि कटा लेने के बाद कट के क्या होगा कि कोई कॉमन नहीं बच जाएगा, p या q लास्ट में जो है बच जाएगा। कोई जो है इसका एक दूसरे के कोई जो है मतलब गुणनखंड नहीं रह जाएगा, कॉमन कोई बचेगा नहीं। तो q क्या होगा कि लास्ट में 2 के घात n या 5 के घात n के रूप में नहीं होगा। ये तो मतलब ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं होगा, इसके अलावा कोई होगा, मतलब इतना ही नहीं होगा, कोई और होगा, है ना, कोई ना कोई और इसमें होगा। तो चलिए हम जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं कि कैसे 2 का घात 9n और 5 का घात m के रूप में q नहीं होगा। इस चीज को देखने के लिए इस एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं कैसे नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे
जो q है ये 2 पर पावर n और 5 पे पावर m के घात में आता है कि नहीं, जहां p और q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि p और q एक जो है ये सहाभाज्य है। तो चलिए इसको देखते हैं एक एग्जांपल के तहत। प्रमेय 1.7 का जो है इसको देखेंगे कि मान लिया x बराबर p बाई क्यू, p बटा q है x, जहां p और q अभाज्य है, अभाज्य है, p और q क्या है, सहअभाज्य है, इसको कह सकते सहअभाज्य, यानी कटाने के बाद जो है जो बचेगा वो एक दूसरे का कोई कॉमन नहीं रह जाएगा। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड, q का जो अभाज्य गुणनखंड इसका जब हम तोड़ेंगे, कोई भी संख्या लेंगे इसको जब तोड़ेंगे है ना, तो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का नहीं, जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। तब क्या होगा इससे कि x का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। नहीं तो अगर ऐसा ये शर्त नहीं रहता तो ये अनावर्ती हो जाता, ये दशमलव प्रसार क्या हो जाता, अनावर्ती हो जाता। और यहां देखते हैं p और q एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको ये देखना है कि यदि यह जो है ये सहअभाज्य है तो q को हम इस रूप में नहीं लिख सकते, ये नहीं आएगा ही नहीं। इसको हम लोग उदाहरण से देखेंगे। तो इस उदाहरण से देखते हैं कि मान लीजिए हम लेते हैं x बराबर ये p के रूप में 77 और q के रूप में 210 को लेते हैं, ठीक है ना। ये 77 ये 210 के, यहां एक बातें ये बता दें कि हम जो बोले कि 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में q आएगा ही नहीं, आएगा लेकिन ये इतना ही नहीं रहेगा, आएगा तो बहुत सारा आ सकता है, मतलब और भी आएगा और ये भी शामिल होगा, बट इतना ही नहीं रहेगा, इसके अलावा भी कोई और संख्या होगा। ये चीज हम बताना चाह रहे थे। तो यहां x जो है जैसे देखे p के रूप में 77 और q के रूप में 210। चलिए इसका गुणनखंड देखते हैं। तो 77 का 7 गुणा 11 77 हो गया। 210 को तोड़े, 2 गुणा 3 2 3 6 6 5 30 और 7 30 क्या होगा 210, इसको तोड़ लिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉमन एक 7 बच रहा है यहाँ पे, और ये 7। चलिए इसको हम लोग कटा देते हैं। यदि इसको कटाते हैं, इस 7 को इस 7 से यदि कटाते हैं तो ये जो 7 कट गया यहाँ से, अगर इसमें से 7 कटाते हैं यहाँ पे, ये जो हम कटा देंगे 7 तो बच जाएगा क्या यहाँ पर, ये जो है, हाँ तो ये जो है इस 7 को इस 7 से कटा यदि देते हैं हम यहाँ से, इससे देखिए तो चूंकि ये तो अभाज्य, ये सहअभाज्य होना चाहिए, तो ये कॉमन बच गया, इसको हटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये 2 गुणा 3 गुणा 5 11 बच जाएगा। इस 7 से ये 7 कट गया, तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाता है। आपने यही ना देखा है कि यहाँ पर फिर अगर इस रूप में लिखते हैं x बराबर, x क्या मान लिए यहाँ पर p बाई क्यू के रूप में, x बराबर p बाई क्यू बराबर क्या बच गया 11, 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ हमको देख रहे हैं कि 2 के पावर यानी 2 का कोई पावर n के रूप में और 5 का पावर n के रूप में नहीं, ये तो रह गया ना 2 और 3, यहाँ देख रहे हैं ना ये 2 आ रहा है, ठीक है ना। फिर ये बीच में जो है ये तीसरा एक कोई संख्या आ रहा है ना। तो इतना नहीं संभव है इस रूप में हम लोग, ये होगा लेकिन इसके अलावा भी कोई ना कोई एक होगा। यहाँ देख रहे हैं ना q बराबर क्या है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, नहीं ना है, एक और आ गया इसमें। तो इसी चीज को हमें प्रूव करना था कि यदि pq है ना, pq एक परिमेय संख्या, p बटा q एक परिमेय संख्या है मान लिया जाए, और जहां पर pq एक अभाज्य है यानी कि सहअभाज्य कह सकते हैं, यानी कि कोई कॉमन नहीं बचे, अभाज्य है इससे या इसका इससे कोई नहीं हो, कटाने के बाद जो बचे, यानी कि जब हम 77 बटा 210 लिए हैं तो यहाँ देखेंगे 77 का गुणनखंड किया, 210 का गुणनखंड किया, तो इस 7 से इस 7 को कर दिए तो 11 यहाँ बच गया और 2 गुणा 3 गुणा 5 यहाँ बच गया, देखे ना। अब तो कोई नहीं रहा, नहीं रहा अब, तो ये हो गया ना ये अभाज्य, सहअभाज्य इसको बोलेंगे, यानी कि इससे कोई इससे कोई कटने वाला कोई कॉमन तो बचा नहीं है। तो जब
एक अभाज्य गुणनखंड ये दोनों P और Q रह गया, तो अब देखिए Q किस रूप में रहा, Q किस रूप में रहा, ये इसके रूप में रहा, नहीं रहा, यानी कि 2 के घात 9 n और 5 के घात m के रूप में नहीं रहा। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो इतना यदि है तो ये प्रमेय के अनुसार क्या कहता है, Q ये बचा था 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि Q क्या है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं ना है। ये है 2, लेकिन तीसरा भी तो आया है संख्या ना, हमको ये चाहिए था ना, ये नहीं है, ऐसा आ गया, ठीक है ना। और ऐसा ही आएगा कब, जब कोई परिमेय संख्या p बाई q हो और p q क्या हो, आपस में सह-अभाज्य हो, यानी कि अभाज्य हो। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि q को हम लोग इस रूप में नहीं आएगा, इस रूप में नहीं आ सकता है। तब हम क्या कहेंगे इसको कि इस नियम के अनुसार x बराबर 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए आगे भी बहुत सारे मैथ है या बहुत सारे जैसे सोशल का जो भी आएगा, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में तुरंत लिखेंगे और तुरंत का तुरंत आपको वीडियो जो है हम, चूंकि अभी समय है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसलिए कोचिंग तो बंद है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, और अभी जो है आपको उसको जो है देखते रहिए। एक बार फिर कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बार बार जो है आपको इस तरह का एक धमाकेदार ट्रिक के रूप में कुछ न कुछ आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। इसलिए धन्यवाद।